बचपन से हमें यही सिखाया गया कि अकेले रहना एक सजा है। लेकिन क्या हो अगर समाज ने हमें अकेलेपन के बारे में सब कुछ सच सच न बताया हो? क्या हो अगर ये कोई सजा नहीं बल्कि एक छिपी हुई शक्ति हो? हमारे ज्यादातर तजुर्बों ने मन में ये बात बिठा दी है कि अकेला होना मतलब दुखी होना या शायद कोई पनिशमेंट मिलना। लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोग असल में जानबूझकर अकेलेपन को चुनते हैं। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग अकेलापन यानी लोनलीनेस और एकांत जिसे सॉलिट्यूड कहते हैं, इसके बीच के फर्क को ठीक से समझ ही नहीं पाते। और यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे आज हम दूर करेंगे। तो देखिए फर्क क्या है। अकेलापन, लोनलीनेस, ये एक भावना है, एक एहसास कि साथ देने के लिए कोई नहीं है। ये थोपा हुआ महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ एकांत, सॉलिट्यूड, वो एक चुनाव है। वो जानबूझकर अपने लिए निकाला गया समय है जो असल में आगे बढ़ने का एक जबरदस्त मौका देता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे दुनिया के सबसे कामयाब लोग इसी एकांत को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा सीक्रेट है जो उनकी असाधारण सफलता के पीछे छुपा है। जॉर्डन पीटरसन इसे कहते हैं सफलता की कीमत। उनका मानना है कि करियर में बहुत आगे जाने की एक सीधी सादी स्ट्रैटेजी है, लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना। तो आखिर ये कीमत है क्या? ये कीमत है हर हफ्ते 70 से 90 घंटे पूरी तरह से बिना किसी भी रुकावट के सिर्फ अपने काम पर फोकस करना। ये कोई आसान स्ट्रैटेजी नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि कुछ समय के लिए कोई फैमिली लाइफ नहीं, कोई सोशल सर्कल नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान। और यही वो कीमत है जिसे चुकाकर किसी भी एक फील्ड में असाधारण महारत हासिल की जा सकती है, खासकर करियर के शुरुआती 2 से 5 सालों में। बिल गेट्स ने भी, आप जानते हैं, ठीक इसी रहस्य का इस्तेमाल किया था, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग था। उनकी स्ट्रैटेजी बड़े लॉन्ग टर्म लक्ष्यों पर सोचने के लिए थी। वो साल में 2 बार थिंक वीक्स के लिए कहीं दूर जंगल में चले जाते थे। वहां वो टेक्नोलॉजी और दुनिया के शोर शराबे से पूरी तरह कट जाते थे। उनका एक ही मकसद होता था, पढ़ना, सोचना और कंपनी के भविष्य के लिए योजना बनाना। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी के पास पूरा हफ्ता ना हो तो क्या होगा? साइंस कहता है कि छोटे छोटे पलों का एकांत भी बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। एक रिसर्च स्टडी में तो ये भी पाया गया कि सिर्फ कुछ देर की खामोशी से हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो क्षमता है उसमें 2.5 गुना तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये कमाल की बात है। जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ 10 मिनट अकेले शांति से बैठने के लिए कहा गया, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता उन स्टूडेंट्स के मुकाबले 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई जो डिस्ट्रैक्टेड थे। सोचिए, सिर्फ 10 मिनट की खामोशी का इतना बड़ा असर। तो ठीक है, इस शक्तिशाली कॉन्सेप्ट को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए? इसे आज से ही कैसे अपनाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो दुश्मन को पहचानना जरूरी है। और हमारा दुश्मन है अदृश्य तनाव, या जिसे कह सकते हैं इनविजिबल स्ट्रेस। ये रोजमर्रा के छोटे छोटे तनावों से आता है, जैसे कि ट्रैफिक या रोज के काम। ये इतने मामूली लगते हैं कि इन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन ये धीरे धीरे हमारी मेंटल एनर्जी, हमारी विल पावर और हमारी सतर्कता को खत्म कर देते हैं। तो इस चक्र को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है एकांत को अपनाना। सुबह की सैर, थोड़ा ध्यान या रात में जर्नलिंग जैसी आदतें बहुत मदद कर सकती हैं। अरे, दिन में जब भी 5 मिनट का वक्त मिले तो फोन उठाने की बजाय बस शांति से बैठना, ये भी एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात बस इतनी सी है कि शोर से दूर हटना है, चाहे वो बाहरी दुनिया का शोर हो या फिर हमारे मन के अंदर का। एकांत ही वो जगह है जहां पुराने विचारों का जो चक्र है वो टूटता है और एक नए भविष्य का निर्माण होता है। तो सवाल ये है कि जब भविष्य इंतजार कर रहा है तो उसे बनाने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?